हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वॉइस हालांकि हम कई दिनों से आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने सिंपल आपको वॉइस पढ़ाया, फिर टेंस के जो बनते हैं उसके बाद मॉडल का बी लगा के प्लस एडवांस। आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमारा सेंटेंस सिंपल है तो हमारा पैसिव वॉइस भी क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। यदि हमारा सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव है तो हमारा पैसिव वॉइस भी क्या होना चाहिए, पैसिव वॉइस भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यदि हमारा ये इंट्रोगेटिव है तो हमारा पैसिव वॉइस भी क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव। और यदि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है तो हमारा पैसिव वॉइस भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल हमेशा हमें साधारण वाक्य मिलते हैं। यदि सिंपल सेंटेंस मिल रहे हैं तो पैसिव वॉइस सिंपल तरीके से करेंगे। यदि हमारा एक्टिव वॉइस में नॉट लगा है तो हम पैसिव वॉइस में ही करेंगे। इसको करना क्या है, जैसे मान लो कहीं पर है यू, फिर हो जाएगा हैव, फिर नॉट, फिर गिवन और फिर फूड। यू हैव नॉट गिवन फूड। तो करना क्या है, आपको ये सिंपल मान के पैसिव वॉइस कर लेना है, इसका सिंपल मान के कर लेना है। तो इसका हो जाएगा फूड, फिर हो जाएगा हैज, फिर हो जाएगा बीन और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन और फिर बाय यू। ऐसा जब सेंटेंस आपको मिल जाएगा तो इस सेंटेंस का आप क्या कर सकते हो, यदि इसमें नकारात्मक बनाना है तो इसका क्या करो, फिलहाल फूड करो, मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। इज है तो इज के बाद नॉट लगा दो, हैज है तो हैज के बाद नॉट लगा दो, विल है तो विल के बाद नॉट लगा दो। तो हो जाएगा फूड, फिर हैज और फिर नॉट, फिर बीन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, बाय और फिर यहाँ पर क्या लगा देना है आपको, यू लिखा है तो यू लगा देना है। हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो हमें एक्टिव वॉइस नेगेटिव मिला था तो पैसिव वॉइस पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। पर मान लो यदि हमें क्वेश्चन मिला होता, मतलब यदि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी होती तो इसकी भी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते। ठीक है, जैसे हम एक सेंटेंस करके आपको बता रहे हैं, ये लिख लिया आपने। ओके, हमारा एक सेंटेंस है, इज ही गिविंग बुक्स। हमारा क्या है यहाँ पे, इज, फिर हो जाएगा ही, फिर हो जाएगा गिविंग और फिर हो जाएगा बुक्स। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, इज ही गिविंग बुक्स, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हम इसको पैसिव वॉइस क्वेश्चन में नहीं करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से करें। तो फ्रेंड ये कौन से टेंस का है, कॉन्टिन्यूअस का है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लें, बुक्स लिख लें। फिर बुक्स के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से कंटिन्यूस में आर लगता है ना, आर लगा लें। अभी ऊपर क्या लिखा उसको जान दो, आर। फिर हम बीइंग लगा लें। इतना तो हमारा फार्मूला कहता है कि ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग, ये कहता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम क्या लगा लें, गिवन और फिर बाय मी। ये हमारा सिंपल हो गया, बुक्स आर बीइंग गिवन बाय मी, हो गया ना। पर हमारा एक्टिव वॉइस का था इंट्रोगेटिव, मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकली थी, तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब क्या करें, बाहर निकाल लें। तो ये हमारा हो गया आर और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। तो अब क्या हमारा बन गया, आर, फिर बुक्स, फिर बीइंग, फिर गिवन बाय मी, हो गया ना। और यदि एक और नॉट लगा होता, ऐसा लगा होता, इज ही नॉट गिविंग बुक्स, एक और नॉट लगा होता, मतलब कौन सा होता, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो हम लगा देते आर, फिर बुक्स, फिर नॉट और बीइंग गिवन बाय मी। तो पहला काम क्या करना है आपको, सेंटेंस को सिंपल तरीके से उसका पैसिव वॉइस बना लेना है। और जब पैसिव वॉइस बन जाए तो ये देखना है कि नेगेटिव है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के क्या करें, नॉट लगा दें। और यदि क्वेश्चन है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब को क्या करें, बाहर निकाल लें। चलिए एक और सेंटेंस करते हैं। जैसे हमने कहा, कैन यू गिव मनी, क्या आप पैसा दे सकते हो। अब हमें इसका पैसिव वॉइस करना है, ये हमारा प्रश्न है, पर अभी हम छोड़ दें, हम इसको सिंपल कर लें। सिंपल में हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मनी, फिर कैन का यूज़ है ना, तो मॉडल में तो हमेशा बी लगाते हैं, तो मनी फिर कैन बी हो जाएगा, फिर गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा और फिर बाय यू। ये आपका सिंपल बन गया। ठीक है, मनी कैन बी गिवन बाय यू। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो हम बोलेंगे मनी कैन नॉट। हाँ बिल्कुल सही है ना, दोनों के बीच में लगता है। तो मनी कैन नॉट बी गिवन बाय यू।
पर हमारा ये प्रश्न था, इस कारण हम इसको बाहर निकाल देंगे और सिर्फ एक वर्ड निकालेंगे, तो हो जाएगा कैन मनी बी गिवन बाय यू। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हैड बीन है ना, तो पूरा हैड बीन नहीं निकालना है, हैड निकालना है। बिल भी है तो पूरा बिल भी नहीं निकालना है, सिर्फ विल निकालना है। ठीक है, और मान लो इज बीइंग है तो पूरा इज बीइंग नहीं निकालना है, केवल इज निकालना है, तो उसका पैसिव वॉइस आसान तरीके से किया जा सकता है। और अगला सेंटेंस ऐसे है, मान लेते हैं कहीं पर लिखा हुआ है हैड दे, यहाँ पर लिखा हुआ हैड, फिर दे गिवन और फिर फूड, हैड दे गिवन फूड। अब हम इसको क्या करें, सिंपल तरीके से पैसिव वॉइस कर लें। परफेक्ट है ना, तो हैड बीन लग जाएगा, तो फूड ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस, तो फूड, फिर क्या लगा दें, हैड बीन, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन बाय देम, फूड हैड बीन गिवन बाय देम। अभी हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। अब इसको इंट्रोगेटिव करना है, तो हम क्या करें, इंट्रोगेटिव करना है तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल लें, तो हो जाएगा हैड, फिर फूड और फिर बीन और फिर गिवन बाय और देम। एक और नॉट लगाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें यदि लिखा होता कि हैड दे नॉट गिवन फूड, कौन सा वाला, ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, हैड दे नॉट गिवन फूड, यदि ऐसा लगा होता तो हम भी यहाँ पे लगा देते कि हैड फूड नॉट और फिर बीन गिवन बाय देम, हैड फूड नॉट गिवन बाय देम। आई होप की चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, है ना, कि यदि हमारा सिंपल सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस सिंपल, नेगेटिव है एक चारों सीक्वेंस में करते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ आने वाला है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस को कर लिया, आई एम गिविंग पेन, आई एम फिर गिविंग और पेन, आई एम गिविंग पेन, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पेन इज, फिर बीइंग और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन बाय मी, पेन इज बीइंग गिवन बाय मी। अब हम इसमें नॉट लगा दें, आई एम नॉट गिविंग पेन, तो इसमें भी लगा दें फिर पेन इज नॉट बीइंग गिवन बाय मी, इसका नेगेटिव तो इसका भी नेगेटिव। अब हमने इसी को लिखा एम आई गिविंग पेन, क्या मैं पेन दे रहा हूँ, अब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया, तो हो गया पेन, जो ऊपर लिखा हुआ पेन, फिर इज, फिर बीइंग, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन बाय मी। पर ये हमारा जो सेंटेंस था एक्टिव वॉइस, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगी थी, तो हम इसका भी हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे, इज पेन बीइंग गिवन बाय मी। और यदि सामने वाले ने यहाँ पे एम आई नॉट गिविंग पेन लगा दिया, तो हम भी क्या करेंगे, इज पेन नॉट बीइंग गिवन बाय मी कर देंगे। तो फ्रेंड, यदि सिंपल एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस सिंपल बनना चाहिए, यदि नेगेटिव एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनना चाहिए, क्वेश्चन एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस पे क्वेश्चन बनना चाहिए, और यदि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है तो इसका भी पैसिव वॉइस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनना चाहिए। फाइन, तो कई बार इस वीडियो को देखें, आप क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए उन्हें देखें, और फिर यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजें, हम और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।